सानिध्य के स्नेहिल छांव। अशोक कुमार का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि भारतीय सामाजिक परंपराओं की श्रृंखला में बुजुर्गों की भूमिका अद्भुत रही है। घर आंगन में उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूर्व से स्थापित विरासतीय ताने बाने परिवार में एक सबल और प्रबल तरंग के मनोहर छटा बिखेरी रहती है। ये बुजुर्ग दादा दादी और नाना नानी के रूप में घर के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। पूरे परिवार को यह विश्वास रहता है कि पारिवारिक परिवेश में कभी भी प्रतिकूलता आने पर बुजुर्ग अपने दीर्घकाल के अनुभव के आधार पर उसे संभाल लेंगे। संयुक्त परिवार के संचालन में बुजुर्गों के निर्णय अंतिम हुआ करते थे, क्योंकि उसके पीछे दूरगामी दृष्टिकोण माना जाता था। काल चक्र के प्रवाह ने जब जीवन अध्याय के सभी पन्नों को पलट कर रख दिया, तो स्वाभाविक है कि हमारे बुजुर्गों की विभिन्न भूमिकाएं भी बहुत हद तक सीमित हुई हैं। आज की युवा पीढ़ी की तीव्र भागम भाग की जिंदगी जब अतिशय करवटें बदल रही हैं, तो यही हमें सचेत भी होने की जरूरत है कि भौतिक व्योमोह की यात्रा में हम इतना आगे न निकल जाएं कि यहां से वापसी मुश्किल हो जाए। गर्मी की छुट्टी या किसी पर्व त्योहार में नानी घर जाकर उद्यम मचाने का एक अलग चंचल घड़ी हुआ करती थी। उन पलों में एक भावनात्मक अनुभूति की सुपाच्य खुराक हुआ करती थी। वर्तमान समय में एकल परिवार की स्थिति ने पुरानी परंपराओं के प्रतिमान रहे नाना नानी दादा दादी के साहचर्य को सीमित कर दिया है। देश विदेश में नौकरी करने वाले बेटे बेटियों का घर आना अब सीमित हो गया है, तो बुजुर्ग ही अपनी सुविधा के तहत बच्चों के पास जाकर स्नेहिल वातावरण से जुड़ने की व्यवस्था में है। जीवन के सांध्य बेला में जी रहे बुजुर्गों के लिए अब ऐसी स्थिति भी दुर्लभ है, क्योंकि वे उम्र जनित व्याधियों के चलते बाहर आ जा नहीं सकते हैं। इस परिवर्तन से पूरी दुनिया आक्रांत है। लेकिन बात करें भारतीय सामाजिक संस्कृति की, तो कभी बच्चे अपने माता पिता की एक पीढ़ी पूर्व वाले नाना नानी दादा दादी के साथ रहकर जीवन में पूरे सबक सीख लिया करते थे, जिनसे उन्हें भावी जीवन में रूबरू होना पड़ता था। देश के कुछ वृद्धाश्रमों में वहां के बुजुर्गों के साथ सप्ताह में 1 या 2 दिन बच्चे समय बिता रहे हैं। इस प्रयोग से स्नेह और वात्सल्य से वंचित रह गए बच्चे को ऐसे वक्त से सामवेगिक अनुभूति जरूर मिल रही है, और इससे अनेक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज में संयुक्त परिवार की अवधारणा अपने देश सहित पड़ोसी देशों में भी रही है। ज्यों ज्यों समाज अपने विकास की यात्रा में गतिमान होता गया है, घर आंगन के सदस्य रोजी रोटी कमाने बाहर जाने को बाध्य हुए हैं। ऐसी स्थिति ने परिवार के बुजुर्गों के लिए विकट एकाकीपन ला दिया है। उनका अकेले रहना उनकी मजबूरी बन गई है, और संयुक्त परिवार में छोटे बच्चों का लालन पालन बड़ी सहजता के साथ हो जाता था। वे मानसिक तौर पर स्वस्थ और प्रसन्न रहते थे। कई शोध पत्रों ने यह निष्कर्ष निरूपित किया है कि जो बच्चे बुजुर्गों की छाया में पलते हुए बड़े होते हैं, उनके व्यवहार में शालीनता और सरलता देखी गई है। बुजुर्ग बच्चों को सिर्फ प्यार दुलार से ही मात्र सिंचित नहीं करते, बल्कि एक प्रभावी संस्कार का भी बीजारोपण करते हैं। नानी दादी की लोरियों के माध्यम से लोक संस्कृति के विविध विधियों से रूबरू कराने की विधा बच्चों के मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ दिया करती हैं थी। आज भी देखा जा सकता है कि नानी दादी बच्चों को वात्सल्य की शक्ति पुंज के सहारे पारंपरिक खाने खिलाती हैं। बच्चे घर के बुजुर्ग के साथ खेल कूद करते हैं, हंसी मजाक करके बहुत कुछ सीख लिया करते थे। बच्चों ने अगर कोई गलती या भूल की तो बड़े बुजुर्ग उसे तुरंत टोक कर सुधार कराते थे। एक खास बात यह थी कि घर के वरिष्ठ जनों का समय बच्चों के साथ बहुत ही आसानी और तेजी से बीत जाया करता था। आज के दौर में अधिकांश नाना दादा बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने में अपना समय व्यतीत कर स्वस्थ रहकर सदा सक्रिय बने रहते हैं। किस्से कहानियों के द्वारा बच्चे अपने मनोरंजन भी किया करते थे और अपनी कल्पना शक्ति को विकसित भी किया करते थे। यह विधान
समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होता था। एक अच्छे नागरिक बनने की प्रथम पाठशाला कभी घर भी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में इसके क्षरण और कमी ने इंसान के निर्माण में बेहद कमी ला दी है। एकल परिवार की अवधारणा ने एकल संतान तक ही सीमित रहने की मनोवृत्ति भी विकसित की है, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि एकल बच्चे को जब अपने घर आंगन में किसी भाई बहन के साथ नहीं मिलता, तो वे बच्चे अपने स्कूल में भी अन्य बच्चों से अधिक मेल जोल नहीं बढ़ा पाते। आगे चलकर अधिकांश ऐसे बच्चे अंतर्मुखी होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में घर के नाना नानी, दादा दादी का सानिध्य बच्चों को इस एकांत और संकोची मानस से विलग कर तरोताजा महसूस कराता है। माता पिता का भी प्रयास होना चाहिए कि गाहे बगाहे नजदीकी रिश्तेदारों के बच्चों के साथ घुलने मिलने का अवसर दिया जाए। बुजुर्गों के प्यार से वंचित बच्चे अब छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी चिकित्सक के पास जाने के बाद हो गए हैं, जबकि पुराने जमाने में बच्चों के स्वास्थ्य की लघु समस्याएं दादी नानी हल कर लिया करती थी। नवजात शिशु को कैसे उठाएं, कैसे सुलाएं, कैसे मालिश करें, क्या पहनाएं, किस मौसम में कौन सी प्राकृतिक जड़ी बूटी का सेवन कराएं, ये सभी सिद्ध किए प्रयोग नानी दादी को लेकर अत्यंत उपयोगी हुआ करते थे। धन्यवाद।